नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। दोस्तों, भूख की दवा नहीं है, नहीं विज्ञान ने इसकी कोई मेडिसिन बनाई। भूख लगती है तो खाना याद आता है, दवाई नहीं। भूखमरी में और नीचे गिरी है भारत की रैंकिंग। पाकिस्तान, श्रीलंका भी हमसे आगे है। और ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा हूं, हंगर इंडेक्स 2022 का है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स में भारत 6 स्थान नीचे और गिर चुका है, जो बताता है कि भारत भूखमरी के मामले में अन्य देशों से पीछे चला गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। भारत भूखमरी से जुड़ी इस रैंकिंग में 6 स्थान और नीचे गिर गया। ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत 107वें स्थान पर आ चुका है और यह रैंकिंग 121 देशों की है, यानी कि 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसके पहले भारत 116 देशों की रैंकिंग में 101वें स्थान पे था। हैरानी की बात यह है कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, भारत और नेपाल से भी पीछे है। साउथ एशिया के देशों में अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा हालात भारत में ही खराब है। बता दें कि इसके पहले साल 2020 में भी भारत का स्थान चिंताजनक बना रहा था। सब बात करूंगा आज भूखमरी और कुपोषण की, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट क्या है वो देख लेते हैं। आपको बता देंगे कि यह रैंकिंग GHI स्कोर के आधार पर जारी की जाती है और भारत का यह स्कोर लगातार कम हो रहा है। अभी भारत का स्कोर 29.1 है। यह साल 2000 में 38.8 था, जो 2012 में और 2021 के बीच 28.8 और 27.5 के बीच रहा था। स्कोर की गणना 4 संकेतनों पर की जाती है, जिसमें अल्पपोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर भी शामिल रहता है। 6 पायदान फिसलकर 107वें स्थान पर भारत पहुंच चुका है और श्रीलंका और पाकिस्तान में भी क्या स्थिति है उसकी भी हम बात करेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 और भारत की स्थिति और भी खराब हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया है और 121 देशों में 107वें स्थान पर जब पहुंच चुका हो, तब दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से भी कुछ बेहतर है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। आइए देखते हैं भारत की स्थिति क्या है।
वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति और भी खराब हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर जब पहुंच चुका हो, तब एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देशों से भी कुछ नजदीक पहुंच चुका है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है और 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशन में भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। वहीं अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें नंबर पे है, श्रीलंका 64वें नंबर पे है और बांग्लादेश 84वें नंबर पे है और नेपाल 81वें और म्यांमार 71वें नंबर पर पहुंच चुका है। अब जब दुनिया के देशों के बीच भारत में स्थिति खराब हो चुकी हो और आंकड़े भी यही बताते हैं, तब भारत के वड़ा प्रधान थोड़े महीने पहले विश्व समुदाय को संबोधित करने के समय ऐसी बात बता रहे थे कि भारत को अगर मौका दिया जाए तो भारत दुनिया के देशों को अनाज पहुंचा सकता है। अब भारत दुनिया के देशों में अगर अनाज पहुंचाने की बात कर रहा हो तो भारत में ही क्यों भूखमरी और ये आंकड़े भारत के ही क्यों आ रहे हैं, ये भी एक सवाल होता है। आइए सुनते हैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने उस समय क्या बोला था। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। अब ये नारे तो लग रहे थे वंदे मातरम और वड़ा प्रधान ने एक अच्छी बात भी बताई थी कि हम दुनिया के देशों में जैसे कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई, अलग अलग जगह पे मदद पहुंचाई, वैसे ही भूखमरी के सामने भी जंग लड़ सकते हैं और दुनिया के देशों को खाद्यान्न पहुंचाने में भी सक्षम है। लेकिन ये आंकड़े जो है हंगर इंडेक्स के, वो भी चिंताजनक है। भारत में ही अगर ये आंकड़े हैं और भूखमरी के आंकड़े जब सामने आते हैं तो हम दुनिया को कैसे राह दिखा पाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, लेसोथो, लाइबेरिया, नाइजीरिया, चास डैम कांगो और मध्य अफ्रीकी गणराज्यों और यमन की स्थिति भारत से भी खराब है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि गिनी, मोजाम्बिक,
युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी और सोमालिया और दक्षिण सूडान और सीरिया सहित 15 देशों के रैंक का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब ये पूरा जब रिपोर्ट आया तब भारत में यह आंकड़ों के ऊपर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने भी तंज कसा है सरकार के ऊपर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बताया कि सरकार पर क्या हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में भाषण देती है, लेकिन 106 देशों के बीच 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने में हमसे बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिए बिना नंबर 1 नहीं बन सकते। यह भी विपक्ष का हमला था और विपक्ष की तौर से कांग्रेस ने भी हमला बोला हुआ और उन्होंने भी आज ट्वीट किया हुआ था। भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करें तो पाकिस्तान को जो नंबर मिले हैं, श्रीलंका को जो नंबर मिले हैं, बांग्लादेश को जो नंबर मिला है और नेपाल को जो नंबर मिला है, उनसे भी कई और नीचे भारत का स्थान है। 5 से कम स्कोर के साथ 70 देशों को सामूहिक तौर पर और 1 और से 17 के बीच में रैंक दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से बुरी स्थिति वाले देशों में अफगानिस्तान, जाम्बिया, अफ्रीकन देश शामिल है। ये सभी देशों के अंदर अलग अलग समस्याओं से जुड़ी हुई जो बच्चों की समस्या है वो सबसे ऊपर है। सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया समेत 15 देशों में तो हृदयद्रावक दृश्य भी सामने बार बार आते रहे हैं। वाकई चौंकाने देने वाला ये पूरा रिपोर्ट है और भारत में करीब 20 लोग ऐसे हैं जो आंकड़े जो है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन कितने लोगों को भूख से सोना पड़ता है और कितने लोग भूखमरी से अपनी जान दे देते हैं, इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का क्या हाल है यह आंकड़ों के मुताबिक वो देख लेते हैं।
एक रिपोर्ट है 2022 का और एक रिपोर्ट है मेरे पास 2020 का भी। दो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज जो 2022 में रिपोर्ट आया है उसमें 107वें नंबर पे पहुंच चुका है भारत। लेकिन 2020 में साउथ एशिया में 1331.5 मिलियन लोग ऐसे थे जो हेल्दी डाइट नहीं मिल पाता था उन लोगों को, और उसमें से 375 मिलियन के आसपास तो भारत के लोग थे। अगर भूख से मरने वाले लोगों का आंकड़े देखें तो भारत में हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से मरे जा रहे हैं। यानी 5 से 13 मिनट में एक आदमी बिना खाने के बाद और बिना खाने से मर जाता है। इंडिया फूड बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 189.2 मिलियन लोग कुपोषित हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में 14% जनसंख्या कुपोषित है, और यह आंकड़ा 2020 का है। आज 2022 चल रही है। 2 साल में यह आंकड़ा कितना बढ़ा कि 107वें नंबर पे भारत पहुंच चुका है। 2021 की भी रिपोर्ट है हमारे पास। उसके अंदर वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे भारत 101वें स्थान पर था, और आज 2022 में 107वें स्थान पे, मतलब कि 6 अंक और पीछे पहुंच चुका है। चिंताजनक आंकड़े तो है हमारे लिए, और इस मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हम पीछे हैं, और वर्ष 2020 में भारत इनसे भी आगे वाले स्थान पे था, लेकिन आज पीछे वाले स्थान पे पहुंच चुका है। भूख और कुपोषण पर नजर रखें तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर यह बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम के GAI स्कोर को साथ शीर्ष स्थान साझा किया है। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एक एजेंसी ने कंसर्न वर्ल्ड वाइज और जर्मनी का संगठन वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की, और रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया। वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर पहुंचा था, और अब 116 देशों में यह 101वें स्थान पे 2020 में पहुंच चुका था, और आज वही भारत का अंक 107वें पर है। भारत का GHI स्कोर भी उस समय गिरा था, आज भी वही स्थिति। कुपोषण, अल्प पोषण और बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर इन सभी आंकड़ों में शामिल रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश जो है म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वहां की भूखमरी को लेकर चिंताजनक स्थिति में बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहे थे,
लेकिन भारत की तुलना में अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने को लेकर इन देशों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन भारत का प्रदर्शन चिंताजनक है। चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी की हम बात करें तो 17.1% 2000 के आसपास रही थी और वो बढ़कर 2016 से 20 के बीच में 17.3% हो चुकी है। इसमें कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है और जहां कोविड-19 महामारी और इसके चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और ये जो महामारी थी उससे भी लोग प्रभावित हुए हैं, वो भी हमको समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा। अन्य और देशों का भी रिपोर्ट है हमारे पास, आइए देखते हैं।
विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के सभी राजकीय पार्टी के सदस्य या नेता यह समस्या का हल क्यों नहीं दे रहे, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ निंदा, आक्षेप, शाब्दिक हमला से भी क्या भूखमरी की दवा मिलेगी? और चुने हुए प्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा यह बात, और चुनावी घोषणा पत्रों में भी ये मुद्दा लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये समस्या का हल हमारे नेता, हमारे राजकीय पक्ष समझ पाएंगे। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।